गर्मी इतनी है ना कि ठंडा ठंडा जूस पीने का दिल चाहता है, तो मैंने आड़ू और कैरेट्स का जूस बनाया, जिसको आप चाहें तो थिक जूस भी पी सकते हैं, नहीं तो एक ही जग से आप 100 ग्लास बना सकते हैं। इतना ज़बरदस्त ये बनता है, तो आप ज़रूर ट्राई करना, वीडियो पूरी देखें, आपको रेसिपी मिलेगी इसमें। और उसके अलावा फिर मैं बहुत सारे कंटेनर स्टोरेज बॉक्सेस भी लेके आई थी। मिशारी का जो टेबल हमने मंगवाया था उसको मैंने अरेंज करना था, तो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट की बात यही थी मिशारी के लिए। और मिशी के पास अभी तक कोई उसका अपना सेपरेट कॉर्नर नहीं था, तो अब बड़ा हो गया माशाल्लाह, उसको उसकी टेबल मिल गई है, तो मिशी तो बहुत खुश था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, क्या हाल है आप सबका? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और ये थोड़ी सी कल की ही वीडियो है, जो आपने कल देखी थी उसी का लास्ट पार्ट है, क्योंकि काम ख़त्म नहीं हुए थे। मैंने जो फ्रूट वगैरह लाया था उसको भी वॉश करना था, तो इसमें मैंने थोड़ा सा जो है वो फ्रूट वो क्लीनिंग एजेंट होता है वो मैंने डाला है। और वो भी मैंने आई हर्ब से मंगवाया हुआ, आपको पहले दिखाया हुआ, पर अब उसकी बॉटल ख़त्म हो गई है, बस स्प्रे में डाला हुआ। जब नया मंगवाऊंगी आपको दिखाऊंगी, मुझे उसका नाम भी याद नहीं रहा। खैर, मैंने पीच वॉश किया और कैरेट्स को पील कर लिया है, और इसमें मैंने डाला है पानी। इसको मैं प्रेशर देने लगी हूँ, क्योंकि मैं बना रही हूँ मज़ेदार किस्म का जूस, जिसको आप बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं और जिसको आप फ्रीज़ करके उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। मज़ा आता है कि जूस बना के ठंडा ठंडा पी लिया जाए, वो वैसे ही बचता नहीं है। इसको मैंने खैर प्रेशर दिया पूरी तरह से, और बहुत अच्छे से हमने इसको सॉफ्ट कर लेने हैं। जो आड़ू है उसके छिलके मैंने नहीं उतारे, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो इसके छिलके होते हैं ना, वो भी बिल्कुल उसी तरह ही ब्लेंड हो जाएंगे, जूस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सो पील करने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें से हम ये जो सीड्स हैं इनको रिमूव कर देंगे, और बस फिर डन। इसको अब हम ठंडा होने देंगे। चूंकि रात हो चुकी थी, तो मैंने उस दिन ये जूस नहीं बनाया, क्योंकि किसी ने पीना भी नहीं था उस दिन, तो रात हो गई थी। तो नेक्स्ट डे मैंने इसको बनाना था, क्योंकि इसको ठंडा करना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने खैर उसको साइड पे रख दिया, और दूसरी तरफ मैंने मैंगोज़ वगैरह जो है इनको भी वॉश कर लिया। और चूंकि चेरीज फ्रेश फ्रेश आए हुए थे, तो मैंने बहुत मज़े की एक आपसे रेसिपी शेयर करनी थी। जो चेरी तो ज़रूरी नहीं है, कोई भी फ्रूट होगा उसके साथ आप बना सकते हैं, पर मुझे चाहिए थी फ्रूट की वैरायटी उस एक ही रेसिपी के लिए। तो मैंने उसके लिए फिर पीच यूज़ किए, चेरीज यूज़ किए, और साथ में मैंगो। क्योंकि चेरीज जो है इनके भी हम सीड्स रिमूव करके रख लेंगे। और चेरी तो जो है ना, आते जाते मैं ही फ्रिज में से खाती रहती हूँ, इतने मुझे मज़े के लगते हैं। और इन तीनों में से किसी को चेरी इतने अच्छे नहीं लगते, पर चेरी हो और मैं छोड़ दूँ, ये हो नहीं सकता। एक टाइम पे हामी भी बहुत खाता था, पर अब आजकल उसका दिल ही नहीं करता। पिछले आई थिंक 1-2 साल से ना उसी चॉइस चेंज हो गई है। इसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी, और मैं ना पहले सोचा ट्रे में डाल के फ्रीज़ करूँ, फिर वो उसको हटाना मुश्किल हो जाना था। मुझे चाहिए ये फ्रोज़न। मुझे जल्दी हो रही थी काम की, तो मैंने जल्दी से उसे दूसरे काउंटर पे रख दिया। और ये जो आपको ऑरेंज कलर की बास्केट नज़र आ रही है ना, उसके ऊपर मैंने ये प्लेट रख दी थी, और साथ में ट्रे। तो ये चूंकि इन पे पानी भी लगा हुआ था, ये स्लिप होके गिर गई, तो ट्रे तो बच गई, वो प्लास्टिक की थी, तो शीशे की प्लेट जो थी वो टूट गई। जल्दी जल्दी मैंने इसको समेटना शुरू कर दिया। और बस उसके बाद शहजाद कहते कि मैं वैक्यूम क्लीनर लाता हूँ। जल्दी से मैंने बोला डाइसन ना लेके आना। तो कहते नहीं, मैं दूसरा वाला लेके आऊँगा, तो वैक्यूम मैं कर देता हूँ, तो बस अपने काम निपटाओ। क्योंकि रात को इस वक्त अब तकरीबन आई थिंक 9 या 9:30 कुछ ऐसा टाइम हो रहा था। तो मैं भी चाह रही थी अब थोड़ी देर बैठ जाऊँ, चाय वगैरह पी लूँ, और उसके बाद फिर हमने सोने के लिए लेट जाना था। आई नो आप में से बहुत से लोग कहेंगे सोने से पहले चाय क्यों पीती है। मैं वही तो तस्बीहात करके माशाल्लाह से इतना ज़िंदगी में सुकून है ना, कि जो थोड़ा बहुत आप अपना करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। मामले अल्लाह के हाथ में है। और थैंक यू सो मच, आप सबके बहुत सारे उस पर रिव्यूज़ भी आ रहे हैं, अल्लाह की तस्बीहात हैं, और माशाल्लाह से सब रिजल्ट्स देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये देखें, ये मैंने सिंगल लेयर में इनको फ्रीज़ करने के लिए रख लिया, एक दूसरे के ऊपर मैं इनको स्टैक कर दूँगी इस तरह से, और बस फ्रीज़र में रख देंगे, और मेरा काम हो जाएगा ख़त्म। बस वो लास्ट में जो ये मैंने जो प्रेशर कुक किया था ना, 10 मिनट मैंने तकरीबन इनको प्रेशर दिया था। 14 मिनट, सॉरी 14 मिनट्स प्रेशर दिया था। बस ये दिन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चों ने कहा कि उन्हें वाटरमेलन खाना है, गर्मियाँ हैं ना, तो ये जो फ्रेश गर्मियों के फ्रूट आए हुए हैं ना, यही सीज़न है। वैसे तो पूरा साल ज़ाहिर है अब मिलते ही रहते हैं, अब तो हर कंट्री में हर चीज़ मिलती है ना, लेकिन वो जो सीज़न के होते हैं ना फ्रूट, उसकी क्या ही बात होती है। तो आजकल बहुत ही मीठा, बिल्कुल हनी जैसा मीठा वाटरमेलन आया हुआ है, तो बच्चे बहुत शौक से इसको इंजॉय कर रहे हैं, और हम लोग भी।
उस दौरान में तिहामी मुझे ये बताने आया कि मामा मीशू ने लाइव किया, उसने हमसे परमिशन ले ली थी, फर्स्ट टाइम लाइव कर रहा था, लेकिन उसको कोई भी देख नहीं रहा था, तो समझ नहीं आई थी तिहामी को, तो कह रहा था मामा कोई भी नहीं उसको व्यू कर रहा है, तो हम तीनों बैठ के उसको व्यू कर लें। मैंने कहा चलो ऐसे कर लेते हैं, लेकिन उतने में पता चला कि वो यूट्यूब उसको पब्लिक ही नहीं करी क्योंकि अंडर एज है। तो बस ये चीज़ ही थी, और उसके बाद अब देखते हैं क्या सीन है, क्योंकि वो उसका अकाउंट ही ब्लॉक करने लगी यूट्यूब के, मैं ईमेल आ गई है कि मिशारी अंडर एज है, तो उसका अकाउंट ब्लॉक होने लगा है। तो अब देखते हैं उस चीज़ का क्या करना है, तो मैं आपसे ज़रूर एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। खैर हम आगे सुकून से बैठ गए और ये डे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो गया ख़त्म। डे टू डे गई हुई थी मैं, वहाँ से मैं ये स्टोरेज बॉक्सेस लेके आई थी, क्योंकि मुझे कुछ मिशारी के लिए भी चाहिए, कुछ घर की बाकी चीज़ों के लिए भी चाहिए। तो अभी चूँकि समर वेकेशन आई हुई है, तो यही टाइम होता है जिसमें सारे घर को आप रीऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, घर में जो जो चीज़ों की कमी है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। वही चीज़ें मैं भी कर रही हूँ, यहाँ पे ज़्यादातर यही कॉमनली चलता है। कुछ कंटेनर्स लेके आई हूँ, जैसे कि ये और ये दोनों स्टैकेबल हैं, इनका हम इस तरह से रैक भी बना सकते हैं। देखती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कहाँ कहाँ यूज़ करना है। देखें, इसके अलावा तय ये वाले दो बॉक्सेस थे ना, आपने भी लिया था ऐसा। फिर एक बॉक्स ये वाला है, ये तो बहुत ही लंबा है, मतलब ऐसे जैसे 1.5 फुट लंबा बॉक्स है। और एक ये बॉक्स है बुक्स वगैरह रखने के लिए, मिशी के लिए लिया है। ये वाले भी स्टैकेबल हैं, मुझे बड़े प्यारे लगे थे बॉक्सेस ना। मुझे बॉक्सेस की शदीद कमी हुई थी और मुझे चाहिए थे। ये स्टैकेबल नहीं है, लेकिन मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इनको वॉशरूम में रखूँगी या फिर मैं इनको अपनी ड्रेसिंग टेबल पे रखूँगी। ये तो आपको पता ही है, ये जो चार अंदर और ये कंटेनर है, ये भी अभी हम आपको बताते हैं। हम मिशी की सारी सेटिंग करने के लिए लेके आए हैं, और मिशी की सेटिंग होगी टेबल की, फिर मिशी का इतना प्यारा टेबल बन जाएगा, है ना मिशू। कंटेनर्स तो मुझे काफ़ी अच्छे मिल गए थे, और मैं समर वेकेशन का एंशियसली वेट कर रही होती हूँ, क्योंकि घर में जितनी सारी भी चेंजेस करनी है ना, वो पड़ी होती हैं साल के एंड तक। और मतलब मैं इसको एकेडमिक ईयर को ही अपना भी ईयर का एंड कह रही होती हूँ, क्योंकि जो 2 महीने की छुट्टियाँ होती हैं ना, वो सिर्फ मुझे अपने लिए फ़ील होती हैं। ये है मेरे लिए वेकेशन, और इसमें मैं अपनी मर्ज़ी का जो चाहूँ कर सकती हूँ। चाहे तो मैंने अपने आप की केयर ज़्यादा करनी हो, चाहे मैंने घर की केयर करनी हो, वो मैं कर सकती हूँ। और चेंज मुझे हमेशा ज़िंदगी में अच्छी लगती है। एक जैसी चीज़ मुझे बोर कर देती है, और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इंसान एक ही जगह बैठा रहे। स्टेगनेंट लाइफस्टाइल तो ज़िंदगी में ना ड्राइनेस आ जाती है। आप हमेशा पूछते हैं कि आप लोग कैसे हर वक्त हंसते खेलते रहते हैं, या मुझे पूछते हैं कि आप घर में भी हर वक्त मुस्कुराती रहती हो। तो आप यकीन करें, आप मेरे बच्चों को जो है ना, वो कोई क्या कहते हैं, कोई ब्राइब करके भी बच्चों से पूछते हैं कि मामा गुस्से में रहती हैं या मामा आपसे हंसती खेलती रहती हैं या बाबा से, तो बच्चे यही कहेंगे कि हम सारे आपस में हंसते खेलते रहते हैं। उसकी वजह ये है कि लाइफ में चेंज करते रहे ना, तो ज़िंदगी खुशगवार लगती है। चेंज करने का मतलब ये नहीं होता कि मैं बड़ी बड़ी डायमंड लगवा के चीज़ों को तो आपको दिखाऊं मैंने ऐसे किया वैसे किया। बस अपनी ज़िंदगी में जो जो भी जितना भी आपका बजट हो, जितना भी आप लगाना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप चेंज करना चाहें तो वाई नॉट। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, और ये इंसान को ना अच्छा महसूस कराती है, और ज़िंदगी अच्छी अच्छी सी लगती है, कुछ नया चेंज। अब मैंने मिशी के लिए सिर्फ एक ये स्टडी टेबल ही लिया है। अब मुझे खुद बताइए कौन सा इतनी बड़ी चीज़ मैंने ले लिया कि दुनिया में किसी के पास एक स्टडी टेबल नहीं जो मैंने ले लिया है। पर आप मेरी एक्साइटमेंट देखें, उसके लिए मैं कंटेनर्स लेके आ रही हूँ, उसके लिए मैं पूरा सोच रही हूँ कि क्या चीज़ कहाँ रखनी है। डे टू डे पे भी मैंने इतनी देर लगा दी थी डिसाइड करते हुए, एंड वल्लाही मैं घर पे जाने से पहले तिहामी के साथ मैंने इंच टेप से इन ड्रॉर्स की और इन शेल्व्स की जो बने हुए हैं टेबल पे, इसकी मेजरमेंट करके गई थी कि कोई भी कंटेनर जो भी मैं लेके आऊँ वो इधर उधर नहीं होना चाहिए, सारा इसके अंदर पूरा आना चाहिए। तो आप देखें, हमें नॉर्मली यही आदत रही है हमेशा कि आइकिया से लेके आनी है चीज़ें, और वो तो कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, लेकिन वो जो कंटेनर्स होते हैं ना, वो ऑर्गेनाइजर्स ड्रॉर्स के सेपरेटर्स बड़े ज़बरदस्त होते हैं। तो अब आप ये देखें, ये मैं लेके आई हूँ डे टू डे से 10-10 दिरहम के, 8-8 दिरहम के, और वो कितने अच्छे सेपरेटर्स बन गए हैं ड्रॉर्स के लिए। तो बस ये चीज़ें मुझे पसंद है, लाइफ में चेंज मुझे हमेशा पसंद है, और बस अपने बजट के मुताबिक चल लें और ज़िंदगी में खुश रहें। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जो जो उनके पास है वो उसी पे सेटिस्फाइड है, तो वो भी चीज़ बिल्कुल गलत नहीं है। हर एक का अपना अपना अंदाज़ है। तो बहरहाल, तो बच्चे भी आगे मेरे साथ हेल्प कराने के लिए, तिहामी ने भी एंट्री की और तिहामी भी शुरू हो गया हेल्प कराने क्योंकि बच्चे बच्चे ही होते हैं, जब वो देख रहे होते हैं ना कि मम्मा काम कर रही हैं और ये उनसे रिलेटेड होते हैं, तो फटाफट वो उनकी भी इन्वॉल्वमेंट होती है। मुझे याद है जब ये बच्चे दोनों छोटे थे, ख़ास तौर पे तिहामी,
मैं इससे किचन की भी बहुत हेल्प लिया करती थी। किचन में मैं कहती थी ये कर दो वो कर दो, किचन में खड़ा ना, जैसे दाल वॉश करनी है ना मैंने, तो मैंने तिहामी को पकड़ा दिया दाल में पानी डाल के, ये उससे खेलता भी रहेगा, उसको वॉश भी करता रहेगा। तो इस तरह ना मतलब यानी बहुत सारे एक्टिविटीज़ उसको घर की अच्छी लगती थी। यही वजह है कि तिहामी आपको घर के कामों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नज़र आता है। मुझे नहीं पता था, मैं ये नहीं कहती कि मैं बड़ी परफेक्ट मदर हूँ, मुझे पता था मैं ये क्यों कर रही हूँ लेकिन सिर्फ ये कि वो मेरा एक ही एक बच्चा था, मैं इसको अपने साथ रखना चाहती थी और अकेला बोर होता था घर में, तो मैं इसको, स्कूल भी नहीं जाता था ना, तो इसको अपने साथ ही रखती थी। उस एज का जिसमें बच्चे को दाल में और आटे में हाथ मारना अच्छा लगता है, वो वाली एज। तो तब से इसको घर की चीज़ों में इंटरेस्ट है। अब मिशारी जो है वो जब बड़ा हो रहा है तो वो ऐसे कंट्री में बड़ा हो रहा है जहाँ पे बिल्डिंग में वो बाहर निकल सकता है, बच्चों से खेल सकता है। सऊदी अरब में ऐसे नहीं था, तिहामी सिर्फ घर में ही रहता था, वहाँ पे माहौल इस तरह का नहीं था। यहाँ पे डिफरेंट है, ये बच्चों से निकलता है, खेलता है, तो इसकी बाहर की लाइफ ज़्यादा है और वो स्पोर्ट्स वगैरह ज़्यादा हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ है बॉयज़ के लिए। तो मिशी को बिल्कुल भी किचन में मेरे साथ आपने हार्डली देखा होगा कि कभी खड़ा है और मेरे साथ काम कर रहा है और इन्जॉय कर रहा है कामों को, बिल्कुल भी नहीं तो खैर इस तरह से दोनों बच्चे टोटली ऑपोजिट हैं। और आप लोग एक दफ़ा पूछ रहे थे कि आपने मिशारी के बारे में चेन का बताया था, तो आप उस पर भी बात करें। तो हाँ, उस पर भी मैं इंशाल्लाह आने वाली एक दो वीडियो में बात करूँगी। एक्चुअली मैं खुद ही भूल गई थी, तो मैं उस पर ज़रूर बात करूँगी। फाइनली मीशू की टेबल सेट हो गई और मैं बहुत सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं मेजर करके लाई हुई थी ना, कंटेनर्स वगैरह, तो सब पूरी तरह से एडजस्ट हुआ है और कोई भी चीज़ जो है वो एक्स्ट्रा फालतू नहीं रही है। तो इस चीज़ पे एक एक्स्ट्रा भी मैंने इसलिए कंटेनर रख दिया कि जस्ट इन केस बच्चों का होता है ना, कोई कोई चीज़ें लेके कलेक्ट करते रहते हैं, तो उसके लिए उसके पास एक एक्स्ट्रा कंटेनर होना चाहिए। ये मेरा तिहामी की वजह से एक्सपीरियंस है। तो बस मीशू की भी मैंने टेबल सेट कर दी। उसके बाद ये मैं गिफ्ट मार्केट से लाई हुई थी, पर यहाँ पे अब ये किसी काम का नहीं था। मिशी की है तो बिल्कुल भी मिशी को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिशी का सारा स्टफ अरेंज हो गया। तो ये मैं वाइट है ना, तो ये मैं अपनी टेबल पे रखने लगी। इस पर ना तो कोई कार्टून बने हुए हैं कि वो बच्चों वाली चीज़ लगी है ना, तो मैं इसको अपने रूम में रखने लगी। तिहामी पता है क्या कर रहा है? तिहामी कैमरा सेल कर रहा है। तिहामी ने पहले भी मेरा एक कैमरा जो है ना वो क्या था नाम था, कैनन था ना, हाँ कैनन का एक कैमरा था। तिहामी ने मेरा वो 3000 दिरहम में सेल करवाया है। और तिहामी बड़े ज़बरदस्त एड्स लगाता है बहुत अच्छे एड्स होते हैं। सबसे अच्छी बात है कि उसके अंदर ना उसकी कोई भी नेगेटिव बात होती है, जैसे मेरे कैमरा एक दफ़ा नीचे गिरा था तो उसके ऊपर थोड़ा सा डेंट था, वो भी तिहामी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता है, बजाय इसके कि कोई लेने आए या लेने के लिए जाएँ तो शौक लगे उसको कि ये क्या है वो क्या है, तो फिर ही लोग डिसाइड करते हैं लेना या नहीं। तो अभी तिहामी जो है, अब मेरा ये वाला जो है ना पूरी ये सोनी व्लॉग कैमरा क्रिएशन कंटेंट क्रिएशन किट की मैंने बड़े शौक से ली थी और अपनी कुकिंग रेसिपीज़ के लिए, लेकिन फ़ोन ही ठीक रहता है, तो मैंने इस वजह से ना फिर इसको छोड़ ही दिया हुआ है। तो 2 साल पहले लिया था ना तिहामी, आई थिंक। हाँ हाँ हाँ, तो बस उसके बाद से एक दो दफ़ा यूज़ करने के बाद मैंने यूज़ ही नहीं किया ना, कितना अच्छा है पर मैं नहीं यूज़ करती की बस की बात नहीं है। हाँ, तो हमें भी यूज़ करना चाह रहा था, उसने लेके यहाँ डेकोरेट करके रख छोड़ा हुआ था, एक दो दफ़ा यूज़ किया, तो मैंने कहा बेटा बेच दो आप इसको, क्या करना है इसको रख के यूज़, तो आप भी फ़ोन ज़्यादा थे, हमें का फ़ोन ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दे देता है ये पता है क्या, ये कैमरास बहुत अच्छे हैं, जो यूज़ करते हैं उनको पता है कि क्या चीज़ है क्या बला है ये, पर हमारे बस की बात नहीं। किचन के लिए जिन्होंने काम करने होते हैं ना, गलत चीज़ ली थी मैंने। थैंक यू सो मच आप सबके अप्रिसिएशन का, क्योंकि मेरे से प्राइस जब आप लोग पूछते हैं तो मैं बताती हूँ। बहुत से ऐसी क्वींस होती हैं जो कहती हैं कि इसको कन्वर्ट कैसे करना है, हमें एकदम समझ नहीं आती कि आपने दिरहम्स में क्या प्राइस बताई है। तो मैंने अब अपनी आदत बना लिया कि मैं उसको रुपीज़ में भी कन्वर्ट करके बताती हूँ। हालांकि बिलीव मी, जो प्राइस दिरहम में है ना, वो ज़रूरी नहीं कि रुपीज़ में। कई चीज़ें पाकिस्तान में महंगी हैं, कई चीज़ें यूएई में महंगी हैं, लेकिन ये है कि ये बताने का मज़ा इसलिए ज़रूर आता है कि आपसे भी मुझे डिफरेंट चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जैसे मैंने पेंट की प्राइस बताई थी कि 60-70 हज़ार में इस घर में होगा पेंट, यहाँ के मुताबिक ना, रुपीज़ में कन्वर्ट करके। तो मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा है, यूएई के हिसाब से मुझे ये प्राइस बहुत लगती है, पर बहुत से लोगों ने कहा कि पाकिस्तान में इससे भी ज़्यादा प्राइस का होता है, जिससे मैंने एक नई चीज़ सीखी कि अच्छा ये चीज़ यानी पाकिस्तान में महंगी है और यहाँ पे सस्ती है। तो एक्चुअली क्या है कि यूएई में ना बहुत से लोग शिफ्ट होना चाहते हैं, तो एक हिसाब से अच्छा है कि मैं प्राइसेस शेयर करती हूँ, जिससे बहुत से लोगों को आइडिया भी हो जाता है कि ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं यहाँ पे क्या प्राइस होती है। जो यूएई में प्राइस है ना, मोर और लेस यही तकरीबन प्राइसेस सारे गल्फ़ कंट्रीज़ में होती हैं, थोड़ी कम हो जाएंगी थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगी, इस तरह से होगा, पर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो आप अपना मतलब यानी एस्टिमेशन लगा सकते हैं, या फॉरेन कंट्रीज़ में आप ये गल्फ़ एरिया में मूव करना चाहते हैं तो आपको अंदाज़ा हो सकता है कि यहाँ पे लिविंग स्टाइल किस तरह का रखना है, तो उसकी कॉस्ट क्या होती है।
इस तरह से है। जो लोग किराए वगैरह पूछते हैं, किराए मैं इसलिए नहीं बताती कि वो बिल्डिंग टू बिल्डिंग वेरी करते हैं। इन जनरल दुबई के किराए ज़्यादा महंगे हैं, शारजा के उससे कम है और अजमान के उससे भी कम है। लेकिन अब तो शारजा के भी इक्वल टू दुबई आने शुरू हो गए हैं। ये महंगाई तो पूरी दुनिया में ही ना एकदम से ही बढ़ गई है, जो सिचुएशन है वर्ल्ड वाइड, तो उसकी वजह वायर्स से। कैसे कनेक्ट की हुई हैं। Mama, now can I put my या अपने टॉयज भी आप ऊपर सेट कर लो ना। This is not my mat. This is Illy. Illy gave it to me. वाह, इली ने सबसे पहली थिंग तो इली ने गिफ्ट किया अपने भाई को, इतनी प्यारी मैट। What put this? यू कैन पुट इट हियर। वाह मिशू, गुड जॉब। और इतना प्यारा टेबल बन रहा है। शो मी योर फेस। अच्छा, ये मैट मजे ही लग रही है। हाँ अच्छी लग रही है। ये पीछे ये मशीन है ना मिशारी वाली, पहना हुआ है स्पोर्ट्स, क्या फुटबॉल ड्रेस होता है मिशू ये? हाँ। फुटबॉल Football किट। kit. फुटबॉल किट मशीन है मिशारी वाली पहनी है, जो लास्ट ईयर बर्थडे पे हमने गिफ्ट की थी। लेकिन इस पे साइन जो है ना, दिखाओ सिग्नेचर जो है ना इसके ऊपर, ये रोनाल्डो के हैं। जो मशीन है, ये मशीन किया हुआ है, ये हाँ। 7 का है, ये देखिए अच्छा मिशारी 7 लिखा अच्छा मिशारी 7, मुझे अब तक लगता है इसने रोनाल्डो लिखा हुआ है, है। मिशारी 7 लिखा अच्छा 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 मशीन अपने साइन किए हुए हैं। अच्छा, ये कहाँ है? वाह, तिहामी का हमने निकनेम तय रखा हुआ था और इसको हम बोला करते हैं अब इली, क्योंकि मिशारी जब छोटा था ना तो उसको हमने भाई भी सिखाया, भैया भी सिखाया, पर वो तिहामी कहना चाहता था और वो इसलिए इली बोलता था जब बहुत छोटा था। तो तिहामी ने कहा नहीं, उसको भाई वगैरह ना सिखाएं, ये मुझे इली ही कहता रहे। इस तरह तिहामी का नाम हो गया इली। और मिशारी का नाम है मिशू, मिशी, कुछ भी हम इसको बोलते हैं। तो बहुत से लोग इस चीज़ पे जो है वो कहते हैं कि निकनेम्स जो हैं वो रखने नहीं चाहिए। और स्पेशली तिहामी के नाम का जब मैंने मीनिंग बताया तो बहुत से लोग इस चीज़ पे ना लिटरली ऑफेंड हो जाते हैं कि आप तिहामी का नाम बिगाड़ते क्यों हैं, इतना खूबसूरत नाम रखा है तो बिगाड़ते क्यों हैं। तो ये नाम बिगाड़ा नहीं जाता, ये नाम प्यार से रखे जाते हैं, निकनेम्स जो होते हैं। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में भी निकनेम्स थे, जैसे कि अबू हुरैरा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही उन सहाबी को प्यार से अबू हुरैरा कहना शुरू किया, जिस वजह से वो इसी नाम से फेमस हुए। अबू हुरैरा का मतलब है फादर ऑफ किटन। तो वो एक छोटी सी बिल्ली थी जिसको बहुत ही, जिसकी केयर करते थे, उससे बहुत प्यार किया करते थे, इसलिए उनका नाम रख दिया अबू हुरैरा। और अबू बकर जो है उनका नाम जो है, जनरली उनका नाम अबू बकर इसलिए था क्योंकि वो जो कैटल का बहुत यानी केयर करते थे, और जो कैमल काफ था उसकी ख़ास तौर पे बहुत केयर करते थे। तो ये देखें निकनेम्स थे। और अभी यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हुई। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ौजा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा उनको प्यार से आयश बुलाते थे। तो अब आप ये देख लें, क्या ये निकनेम नहीं है, कितना खूबसूरत निकनेम है। और ये चीज़ें प्यार बढ़ाती हैं। तो ये चीज़ें कभी भी ये अब आपको ये भी पता चल गया कि ये तो सुनना है, तो अब आपने ये नहीं सोचना कि नाम बिगाड़ क्यों दिया। ये होता है प्यार एक्सप्रेस करने का तरीका, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बल्कि अगर आपका दिल चाहता है अपने बच्चों का प्यार से कोई निकनेम रखने का, बिल्कुल उन्हें लाड प्यार से बुलाएं, और आप देखेंगे उनका रिस्पॉन्स आपकी तरफ कितना स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा प्यार की वजह से। Oh my god! And this is this extra. Wow, nice yaar. Did you give mama a hug? Thank you. Oh, baby Nanda, did you like your stuff? Yeah. Nanuga. So. मुझे बहुत अच्छी लगा है। ये सोना, इसको ऐसे मारना होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। ओ मिशू, आप में सिर्फ डस्ट निकली, देखो देखो, निकल रही है। नहीं। अरे नहीं नहीं, मेरा नीट एंड क्लीन बच्चा, क्यों डस्ट निकलेगी? हाँ चलो। ये मेरे सेटअप है और ये मेरे मार्कर्स है, ये और मार्कर्स है, और ये पेंसिल पास्का नार्मल पेंसिल्स परमानेंट मार्कर्स है, और ये चार्जर है, ये मेरे स्टफ टॉयज है, ये मेरे बुक्स है, और मेरे स्टफ है, स्टिकी नोट्स, टॉयज, बैजेस, कार्ड्स, stationery, marbles, और that's it. Allah Hafiz. Actually. ये किधर जाएंगे? इधर अपन भी खाएंगे। अपन का उधर पड़ा रहता है के लिए।
हमारा हाँ, अब मुझे वो हैंड ब्लेंडर याद आ रहा है, पता है, कौन सा है? आई एम मिसिंग हैंड ब्लेंडर। ये हो गया था ठंडा भी अच्छे से। और आज जब शाम में शदाद आए थे ना, तो बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। और यहाँ पे तो यही है, घर में बैठना है, गाड़ी में बैठना है, मॉल चले जाना है, ऑफिस चले जाना है, स्कूल चले जाना है, बस यही चीज़ें हैं। तो लेकिन उसके अलावा भी ना बाहर जितनी गर्मी होती है, ज़रा सा भी बाहर निकलें तो घुटन सी फील होने लग जाती है। तो दिल चाहता है कुछ ना कुछ ठंडा। तो मैंने खैर वो जो प्रेशर कुकर में पानी डाला था और पीच और कैरेट्स, तो वही मैंने ब्लेंड कर लिया और उसमें मैंने थोड़ी सी स्टिवियाना डाली है। और मिशी ये सिली डांस कर रहा है, जब भी ब्लेंडर चलता है मिशी ने ऐसे ज़रूर करना होता है। अगले 1-2 साल में ये भी मेच्योर बिहेव करने लग जाएगा, फिर छोटे बच्चे नहीं होंगे हमारे घर में। तो चले, अल्लाह ताला सबके बच्चों को इसी तरह सलामत रखे, आमीन सुम आमीन। तो ये बाकी का भी जो थोड़ा थोड़ा पानी है ना, वो पीच वाला, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और स्वीट आपने इसको अपने हिसाब से कर लेना। अब ये देखें, सर्व करने के लिए हम तो इसको एज इट इज़ ही पियेंगे, क्योंकि हम सिर्फ 4 लोग हैं। तो अगर आप ज़्यादा है ना, तो आप इसमें और पानी डाल लें और ये टैंक की तरह आप इसको बना लें। तो इतना ये मज़ेदार बनता है कि आप इसी एक जग से जो है ना, वो 50-60 ग्लास तो कम अज़ कम ये छोटे साइज़ के बना ही सकते हैं। ये देखें कितना थिक कॉकटेल बना है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा मिला लें। आप इसी वाले थिक वाले की आइस क्यूब्स भी बना के रख सकते हैं। और फिर आइस क्यूब को जो है ना पानी में, ठंडे पानी में आप मेल्ट कर लें और उसमें साथ में कोई आपने स्वीटनर डालना है तो वो डाल के, तो आप हनी वगैरह डाल के, शक्कर, गुड़, कुछ भी डाल के आप सर्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़े का बना था और हमने तो इसको बहुत इंजॉय किया। और शहजाद तो खा रहे थे मटन पुलाव। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने लाइक शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अब मेरा नेक्स्ट टारगेट है, हमने 2 मिलियन तक इंशाल्लाह जाना है। मैं रेगुलर हो गई चैनल पे, तो आप ही की हेल्प होगी, ऊपर अल्लाह की हेल्प, नीचे आपकी हेल्प। तो आपने ज़रूर मुझे सपोर्ट करना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।